नमस्कार दोस्तों, द कविता शो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पितर पक्ष चल रहा है और पितर पक्ष में समाज के बहुत सारे लोग अपने पूर्वजों को पानी देते हैं, उनके नाम से नहाते हैं और सवेरे सवेरे तालाब में जाकर, नहर में जाकर के, नदियों में जाकर के उनको गेरुआ ढारते हैं, पानी देते हैं, फिर कड़ाही देते हैं, फिर बहुत जगह पर उनकी श्राद्ध करते हैं, पार्टियां मनाते हैं। और लोग कहते हैं कि जो उनके बुजुर्ग पहले से ख़त्म हो गए हैं उनका पितर मिलौनी कराते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो उनके आत्मा के लिए पिंड दान करते हैं, मतलब पिंडा पलाने के लिए गया जी जाते हैं और पूरा धूमधाम से कई बार जाते हैं, ढोल नगारे के साथ में जाते हैं, चावल छिड़का जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस बार के एपिसोड में मैं आपके सामने बात करना चाहती हूँ जो उनके पूर्वज इस दुनिया में नहीं हैं, उनके लिए क्या क्या चीज़ें की जाती हैं, और जो बुजुर्ग अभी आँखों के सामने हैं, मतलब जिंदा हैं, उनकी क्या दुर्दशा है। तो एक तरह का ढोंग, अंधविश्वास और दिखावा के बारे में मैं इस शो में आगे चर्चा करूँगी। पूरे शो को सुनने के लिए प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों, समाज का ढोंग देख करके कई बार बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, झुंझलाहट होती है। कई बार सोचने के लिए मैं मजबूर हो जाती हूँ, मन बहुत शांत हो जाता है। कई बार मैं दुखी भी होती हूँ और कई बार मुझे हंसी भी आती है, क्योंकि ये जिस तरह का ढोंग लोग पुरखों के नाम पर करते हैं उसको देख करके लगता है कि ये समाज या तो नादान है या तो परंपराओं में इतना ज़्यादा लीन हो गया है कि उसको आगे पीछे का ज़्यादा समझ में नहीं आता है। क्योंकि जो जिंदा माँ बाप हैं या जो जिंदा बुजुर्ग हैं उनकी दुर्दशा जब मैं देखती हूँ तो कई बार आंसू आ जाते हैं। तो दोस्तों, 1 अक्टूबर को वृद्धजन दिवस मनाया जाता है और उस दिवस के लिए हमने एक स्टोरी कवर की। हम जानना चाहते हैं कि जो वृद्धजन हैं उनका जीवन कैसे गुजरता है। हमने अलग अलग जगहों पर गए, बहुत जगह पर स्टेशन में वृद्ध हमको भीख मांगते मिले, रोड के किनारे बेसहारा मिले, कई वृद्ध बीमार मिले। वृद्धा आश्रम में जब गए वहाँ की दुर्दशा तो देखने लायक थी। कभी पूछते नहीं है कि मेरी माँ कहाँ है। दिया तातिया नहीं रखेंगे। कौन मारते हैं आपके? वृद्धाश्रम में हम लोग नहीं जाते हैं। जानते हैं लेकिन ना तुम चाहिए क्या करी कि नहीं मानल। कई सारे बुजुर्गों को, वृद्धों को उनके बच्चे खाना नहीं देते हैं, मार के घर से निकाल देते हैं, एक एक रोटी के लिए तरसाते हैं, एक एक बूंद पानी के लिए तरसाते हैं, और बहुत सारे तो उनकी मानसिक हिंसा भी करते हैं। और तो और मैंने ये भी पाया कि बहुत सारे जो पढ़े लिखे और अमीर लोग हैं जो अपने आप को बहुत समझदार मानते हैं, वो अपने बुजुर्ग माँ बाप को वृद्धा आश्रम तक में छोड़ के आते हैं और बाद में पलट के नहीं देखते हैं कि उनके हालात क्या हैं, वो जिंदा हैं या मर गए हैं। कितने दिन से आप स्टेशन पे रहती हैं? जब मारते हैं तब चली आती हैं। और आपको खुद का बेटा ओटा पतो तो हमारा हाँ, हमारे हैं अब जहाँ है उनकी आपको याद नहीं आती है? तातिया नहीं रखेंगे। अच्छा, आपको? हाँ। जब माँ बाप की औलाद नहीं होती है तो ये समाज उनको ताना देते हैं, खासकर महिलाओं को बहुत ताने मिलते हैं कि औलाद नहीं है, औलाद होना ज़रूरी है ताकि बुढ़ापे का सहारा हो। और ख़ासकर बुढ़ापे का सहारा लड़कों के लिए कहा जाता है, लेकिन मैंने बहुत जगहों पर ये देखा है कि अगर वृद्ध माँ बाप हैं तो लड़कियां ज़्यादा सेवा करती हैं, बहुएं ज़्यादा सेवा करती हैं, वहीं पर लड़के नहीं करते हैं। मारना, मानसिक हिंसा करना, इसमें सबसे ज़्यादा
जो हमने पाया है वो लड़कों का हाथ होता है। तो दूसरी तरफ ये नहीं है कि वो माँ बाप जो भीख मांगते हैं, जो रोड किनारे पड़े हैं, जो वृद्धाश्रम में हैं, वो बहुत गरीब घराने से ही हैं। लेकिन इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन है, खुद का मकान है, खुद के उनके बैंक बैलेंस भी था जो उनके बच्चों ने निकाल के ले लिया और खा डाला है। सारी प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद होने के बाद भी जब उनकी सेवा नहीं होती, उनको खाना नहीं मिलता है, तो उनको नरक की ज़िंदगी जीना पड़ता है। जब वही मर जाते हैं तो यही समाज के लोग उनकी तेरहमी करते हैं। उसमें भी धूमधाम से लोगों को खाना खिलाया जाता है, दान दिया जाता है। और जब मर जाते हैं, मरने के बाद कितना ढोंग होता है उनके डेड बॉडी में, माला पहनाएंगे, बतासे डालेंगे, मिठाइयाँ बांटेंगे, ढोल नगाड़ा बजवाते, इतर छिड़कते हैं। मुझे अपने समाज के जो बनाए हुए नियम हैं उनसे कई बार बहुत ज़्यादा घृणा होती है। इसलिए मैं यहाँ पर बोलती हूँ क्योंकि मैंने समाज में अपने आसपास में कई सारे अपने दोस्तों को के माँ बाप को इस हालात में मैंने देखा है। मुझे लग रहा था कि ये एक अच्छा मौका है, जब पितर पक्ष है, जब लोग उनके नाम से अपने आप को बचाने के लिए आया, अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए, संस्कारी साबित करने के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए ये सब करते हैं, ताकि जो माहौल है, जो आसपास के देखने वाले लोग हैं, वो आपको बहुत अच्छा कर सकें। जो लोग नहीं करते हैं, बुजुर्गों को कड़ाही नहीं देते, पानी नहीं देते हैं, उनके घर परिवार के लोग उनका बुरा मानते हैं, जैसे हम नहीं करते हैं। जबकि सबकी ज़िंदगी बराबर चलती है, सबकी ज़िंदगी में दुख सुख बीमारी ऊंच नीच आता रहता है। जो ये ढोंग करते हैं उनको भी उसी स्थिति से गुजरना पड़ता है, जो नहीं करते हैं उनको भी उसी स्थिति से गुजरना पड़ता है। मैं यहाँ पे कई सवाल आपके सामने खड़ा करना चाहती हूँ कि आप ये ढोंग क्यों करते हैं। आप अपने जिंदा माँ बाप को अगर खाना नहीं दे सकते, उनका इलाज नहीं करा सकते, उनको पानी नहीं दे सकते हैं, आप उनकी देखभाल नहीं कर सकते, तो मरने के बाद ये ढोंग करने की क्या ज़रूरत है। कम से कम जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, वो तो इस ढोंग से बाहर निकल सकते हैं। कहते हैं ना कि जिंदा न परसे माड़, अब मरे म परसे खाड़। तो दोस्तों, अगर आपके दिल में थोड़ी भी अपने बुजुर्गों के लिए, माँ बाप के लिए दया है, पीड़ा है, अगर आप भी मेरी चर्चा सुनने के बाद कहीं पर ये महसूस कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में जा कर के अपने विचार को ज़रूर से शामिल करिए और इस तरह के ढोंग से बचिए। अगर ये एपिसोड पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर से शेयर करिए। अगर आप पहली बार खबर लहरिया चैनल में देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारे अच्छे एक्सक्लूसिव खबरें और शो देखने के लिए आप हमारे कम्युनिटी के सदस्य बनिए और हमें सपोर्ट करिए। इस बार के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में मैं फिर मिलूँगी कुछ करारी बातों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।